जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता, 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 जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता। काश काश सरकार के कूचे में मेरा घर होता, काश सरकार के कूचे में मेरा घर होता, काश सरकार के कूचे में मेरा घर होता, काश सरकार के कूचे में मेरा घर होता। और क्यों ना मुनव्वर होता? अतीक भाई, क्यों ना मुनव्वर होता? जानते हैं क्यों? आज सिर्फ एक सफर के लिए हमारे ये बिरादरान मदीना शरीफ की हाजिरी के लिए जा रहे हैं, तो इसकी बरकत यह है कि घर भी पुरनूर है, घर भी पुरनूर है, चेहरे पर भी नूर है, फजा भी मामूर है, चारों तरफ नूर ही नूर है। हमें जब मामला ये है कि सिर्फ एक मर्तबा हाजिरी का मौका आया, तो मोहल्ले से लेकर घर से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के पूरा रास्ता नूर ही नूर। अगर वहां पर घर होता तो आप सोचिए कितना मुनव्वर होता इंसान, कितना ताबनाक होता इंसान, कितना कामयाब होता इंसान, कितना किस्मत वाला इंसान होता। हजरात गिरामी इसीलिए कहने वाले ने कहा, जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता, काश सरकार के कूचे में मेरा, काश सरकार के कूचे में मेरा घर होता। और ये कोई मामूली शरफ नहीं, बहुत बड़ी बात आ गई थी बरेली की। एक जानते हैं बरेली शरीफ तो वो जगह है कि वहां से एक आवाज आई थी, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फे जिंदगी पाया नहीं। वही बरेली है। वसीम बरेलवी ने कहा था, सूखे पेड़ पर समर आ रहे हैं, ऐसा लगता है खैरुल बशर आ रहे हैं। वो बरेली शरीफ है, कहा था बरेली के इमाम ने। और आवाज आई, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो बरेली की बात है, वही बरेली शरीफ है। और एक वहां के शायर गुजरे हैं, नाम है करामत अली शहीदी। क्या नाम है? करामत अली शहीदी नाम था। बड़े दिन से तमन्नाएं मचल रही थी उनके दिल में, और ये तमन्ना थी कि काश वो वक्त आए कि मदीना शरीफ मेरी हाजिरी हो। वो नाज शरीफ पढ़ते थे। नाज शरीफ का एक शेर था, तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोजे के जा बैठे, कफस जिस वक्त टूटे तायरे रूहे मुकय्यद का। थोड़ा हार्ड शेर है, गंगापुर के हर इंसान के बस की बात नहीं इसे समझना, लेकिन मैं उसको वाजे कर देता हूं। शेर क्या था? तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोजे के जा बैठे, कफस जिस वक्त टूटे तायरे रूहे मुकय्यद का। या रसूल अल्लाह, मेरी आरज़ू यही है कि जब मेरी रूह कफसे उनसरी से प्रवास करे, मेरा इंतकाल हो, तो मौका ऐसा हो कि सामने रोज़े रसूल है, गुंबद खजरा के सामने में पहुंचूं, मेरी रूह कफसे उनसरी से प्रवास कर जाए। और न जाने कितने आशिकों ने यह दुआ की, और न जाने कितने आशिक ऐसे हैं जिनकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल भी। और वो कितने खुश नसीब हैं कि जो रोज़े रसूल पर जिनका दम निकल जाए और उनको जन्नतुल बकी जैसा मदफन मिल जाए। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दीजिए। जन्नतुल बकी कोई मामूली जगह नहीं है। अच्छा, जन्नतुल बकी का जो एरिया है, आप देखेंगे सरकार का रोजा है, और जहां से वो मस्जिद नबवी का जो अहाता है वो खत्म होता है, वहीं से जन्नतुल बकी की हद शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं? अगर किबले के एतबार से देखेंगे तो बाईं साइड, अगर इधर से आप देखें तो दाईं साइड, अगर इधर से दाखिल हो बाबू सलाम से जाएं तो बिल्कुल सामने आप देखेंगे। और सरकार के रोजे के एतबार से देखें, अगर किबले के एतबार से आप ऐसे खड़े हो तो बाईं साइड में जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी में जो एरिया बना हुआ है, उस एरिया का आलम यह है कि वो घटता बढ़ता तो है नहीं भाई, बाउंड्री बनी हुई, लेकिन आप सोचें रोजाना उसमें मोमिनों को दफन किया जाता है। रोज कोई ना कोई दफन होता है, कोई ना कोई नहीं, न जाने कितने दफन होते हैं, कितने लोगों की फरमाइश होती है, कितने लोग बाकायदा परमिशन लेते हैं वहां दफन होने की,
क्योंकि हर आदमी को दफन भी नहीं किया जाता। वहां जाने के बाद अगर इंतकाल हो तो जरूरी नहीं कि सबको जगह मिल जाए। वो किस्मत वाला होता है जिसे जन्नतुल बकी में जगह मिल जाए, क्योंकि वो जन्नत का एक टुकड़ा है। अब जानते हैं, मैंने रिवायतों में पढ़ा कि जब जन्नतुल बकी में दफन किया जाता है तो सीधी सी बात है, अब आप देखें एक कमरे के अंदर 10 लोगों को ठहरने की गुंजाइश, मसलन, या आपके घर में एक कमरे में 5 लोगों को सोने की गुंजाइश है। अब कहीं से मेहमान 10 आ गए तो क्या करेंगे आप? भाई ये गंगापुर है, मुंबई तो है नहीं कि मुंबई में क्या है एक स्टेप और बना दिया जाए, कुछ लोग ऊपर चले जाएं, कुछ लोग नीचे चले जाएं, वहां तो सिस्टम चलता है। लेकिन यहाँ गांव में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। कमरे में जितनी गुंजाइश होगी उतने लोग होंगे। 5 लोग की गुंजाइश तो 5 लोग, 10 लोग की गुंजाइश तो 10 लोग होंगे। 10 में 20 को सोने का इंतजाम तो नहीं करेंगे ना, कोई सवाल ही नहीं करते। अब जन्नतुल बकी में जो एरिया है, मैं तवज्जो चाहता हूं, जन्नतुल बकी में जो एरिया है उस एरिया में बढ़ोतरी नहीं होती। वो एरिया तो उतना ही बड़ा है, रोजाना लोग उसमें दफन किए जाते हैं। फिर आखिर मामला क्या है? आखिर इतनी जगह बनती कैसे है? मैंने किताबों में पढ़ा, जन्नतुल बकी का एरिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम पाक की बरकत से, सहाबा इकराम की बरकत से, क्योंकि वो जन्नतुल बकी है जहां पर हजरत फातिमा ज़हरा आराम फरमा है, वो जन्नतुल बकी है जहां पर हजरत इमाम हसन आराम फरमा है, वो जन्नतुल बकी है जहां पर हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन आराम फरमा है, वो जन्नतुल बकी है जहां पर सरकार के खानदान के लोग आराम फरमा है, अहले बैत अतहार के लोग आराम फरमा है, न जाने कितने सहाबा इकराम आराम फरमा है, न जाने कितने औलिया इकराम आराम फरमा है। हजरात गिरामी, जब वहां पर पूरे का पूरा जन्नतुल बकी का एरिया भर जाता है, मैंने रिवायतों में पढ़ा है अल्लाह ने कुछ फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है। वो फरिश्ते चारों तरफ से जन्नतुल बकी को बाकायदा एक चादर की मानिंद पकड़ते हैं, और जब पूरे का पूरा जन्नतुल बकी फुल हो जाता है उसको उठा करके बाकायदा जन्नत में जाकर के ढाल दिया, जन्नत में जाकर के ढाल दिया करते हैं। इसमें कोई चीज हो, फरिश्तों की ड्यूटी है, चारों कोना पकड़ करके बाकायदा फरिश्ते उठाते हैं, ले जाकर जन्नत में झाड़ देते हैं। जो भी जन्नतुल बकी में सीधा जन्नत में पहुंच जाता है। आप सोचे, अंदाजा लगाएं कितनी अच्छी जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है। तो वहां तो आदमी मरने की दुआ करता है। वही एक ऐसी जगह है जहां पर आशिक मरने की दुआ करता है कि काश मुझे मौत आ जाए, मदीने में आए, सरकार के रोजे पर आए। शायर ने क्या कहा? करामत अली शहीदी बरेली की शायर है, बरेली शरीफ, सुभान अल्लाह। शेर क्या पढ़ा? तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोजे के जा बैठे, कफस जिस वक्त टूटे तायरे रूहे मुकैयद का। क्या मतलब? मेरी रूह निकले, सरकार का रोजा हो, वहीं पर मेरी रूह निकल जाए, मेरा इंतकाल हो जाए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि करामत अली शहीदी को मौका मिला सरकार की बारगाह में हाजिरी का। सुभान अल्लाह कह दी। अच्छा, बारिश हुई है, बारिश की वजह से ऐसा लगता है सारी बरसात आप ही के ऊपर हो गई, एकदम आप सुस्त बैठे हुए हैं। याद रखें, जब सरकार की बात हो ना और मदीने की बात हो तो दीवाने खामोश नहीं बैठते। ऐसा कैसे हो सकता है कि शमा जले और परवाने अपनी जान ना दे? और हमारे लिए तो कुछ नहीं, जो कुछ भी है सरकार ही की साथ, क्योंकि न तात पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा तो सारा मामला वही है। तो इसलिए हज़रात गिरामी, दीवाने खामोश नहीं बैठते। अब आप सुने, शेर पढ़ा, तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोजे के जा बैठे, कफस जिस वक्त टूटे तायरे रूहे मुकैयद का। करामत अली शहीदी को मौका मिला। कहां से? बरेली शरीफ से सफर किया आपने। पहले पानी के जहाज का सफर होता, अब तो फ्लाइट का, हवा में लोग उड़ करके पहुंचते हैं। पहले जहाज के रास्ते से, पानी के जहाज से जाते थे। पानी के जहाज से पहुंचे जद्दा, जद्दा में समंदर है, वहां पर जब पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद फिर वहां से ऊटनी का सफर चालू हुआ। अब तो गाड़ियां होती, 4 व्हीलर है, बस का इंतजाम होता है। आप लोग जाएंगे तो जरिए बस वहां से मक्का शरीफ या मदीना शरीफ ले जाया जाए। लेकिन पहले तो ऊटनी का सफर होता, ऊटनी पर सवार हो। चलते चलते रास्ते में कश्ती टूट गई थी, बड़ी दिक्कत में पेश आई। साथ में उनके उस्ताद गिरामी भी थे। साथ में चलते चलते ऊटनी चल रही थी। चलते चलते जब मदीने में सरकार के रोजे की जाहिरी सरहद में, यानी काफी दूर से, जहां से सरकार का गुंबद नजर आ रहा था, जब वहां तक पहुंचे, उस्ताद ने कहा, करामत अली शहीदी, तुम अपनी नात का वो शेर पढ़ो जो हिंदुस्तान में पढ़ते, वो शेर पढ़ो जो हिंदुस्तान में पढ़ा करते थे कि तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोजे के जा बैठे, कफस जिस वक्त टूटे तायरे रूहे मुकैयद का। मेरी जान निकले सरकार के रोजे पर, यही माना होता था, मफहूम होता शेर का।
करामत अली शहीदी, जरा वो शेर पढ़ो जो तुम हिंदुस्तान में पढ़ा करते थे। कसम खुदा की वो शायर थे, शायर के साथ साथ आशिक थे, सच्चा शेर था, सच्चे आशिक थे, तारीख शाहिद है। करामत अली शहीदी मदीने की ज़ाहिरी सरहदों में दाखिल हो रहे थे, सरकार का रोजा सामने नजर आ रहा था। तो इसी रोजे पर नजर पड़ी, उस्ताद गिरामी ने कहा करामत अली शहीदी तुम अपनी नात का वो शेर पढ़ो तो हिंदुस्तान में पढ़ा करते थे। करामत अली शहीदी की नजर पड़ी, सरकार के रोजे पर जबान से ये शेर निकला, तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोजे के जा बैठे कफस जिस वक्त टूटे तायरे रूह मुकैयद का, तारीख शाहिद है ये शेर पूरा हुआ। करामत अली शहीदी की रूह जिसमें से निकल जाती है, अल्लाह हू अकबर, जान निकल गई करामत अली शहीदी, इसलिए कि वो सच्चे आशिक, सच्ची दुआ थी, सच्ची आरजू थी मदीने जाकर के पूरी। हज़रात गिरामी वही एक ऐसी जगह है जहां बंदा जाता है मरने की तमन्ना लेकर, बाकी कहीं भी जाए तो कहेगा दुआ करना सही सलामत वापस आए, लेकिन वहां जाता है अगर आशिक होता है तो उसकी दिली तमन्ना ये होता है, यही होती है कि मैं वापस ना आऊं, है कि नहीं। हज़रात गिरामी शान बड़ी निराली है मदीने की। तो बात चल रही थी बरेली की, आला हज़रत का शेर भी है और एक शेर मैं पढ़ूंगा, अभी मैंने शेर पढ़ा नहीं, एक ही शेर पढ़ा था, एक और पढ़ दूं और उसके साथ आला हज़रत का उर्स है, चूंकि कल आज से चालू है, आज कल परसों कुल शरीफ है, एक शेर आला हज़रत की शान में, इजाजत है? सुभान अल्लाह कहिए। जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता, काश सरकार के कूचे में मेरा घर होता, रोज शब हाजिरी देता मैं दरे अक़दस पर, रोज शब हाजिरी देता मैं दरे अक़दस पर, रोज शब हाजिरी देता मैं दरे अक़दस पर, काश काश इंसान के बदले जो कबूतर होता, काश इंसान के बदले जो कबूतर होता, जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता, काश सरकार की कूचे में मेरा घर होता। और आला हज़रत की मुनासबत से, उर्से पाक की मुनासबत से, क्योंकि आला हज़रत का उर्से पाक है और उसके फौरन 2 दिन के बाद मुजद्दिद अल-फ़सानी का उर्से पाक है, सिरा होश शरीफ में बाकायदा बड़े शान और शौकत के साथ ये उर्से पाक फिर मुर्शिद हुजूर सईदी सरकार डॉक्टर राशिद मियाँ साहब किबला की सरपरस्ती में मुनक़िद होता है। इंशाअल्लाह ताला मेरी भी हाज़िरी होगी, इज़्ज़त का हुक्म है, हाजिर होना ही, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हाजिर होंगे, है कि नहीं, पूरा इलाका ही जाता है। तो इन तमाम बुजुर्गान दीन का उर्स है, आला हज़रत की बारगाह में बस एक शेर पढ़ दूं उर्से पाक की मुनासबत से। इश्क सरकार की मस्ती में मैं नाते लिखता, इश्क सरकार की मस्ती में मैं नाते लिखता, इश्क सरकार की मस्ती में मैं नाते लिखता, आला हज़रत सा कोई मैं जो सुखनवर होता, आला हज़रत सा कोई मैं जो सुखनवर होता, जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता, काश सरकार के कूचे में मेरा घर होता। हज़रात गिरामी ये बहुत ही खुशनसीब काफिला है जो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा के लिए रवाना हुआ और भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की। वहां तो जाना है, उम्रा करना है, लेकिन असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। और ये आला हज़रत का शेर है, मैं इसकी तशरीह करूंगा, इसी पर गुफ्तगू भी खत्म होगी बहुत जल्द, लेकिन मैं इसकी तशरीह करके ही जाऊंगा। आला हज़रत ने कहा ना कि उम्रा तो करेंगे, सारी चीज करेंगे, आप जाएंगे, तो अब कहीं कोई अकल का अंधा 12-12 मिला करके जो होता है वो ऐसा ना कहे कि यार बताइए जा रहे हैं उम्रा करने, कुरान में उम्रा का जिक्र है, बात समझिए, वातिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह की हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो, तो ये लोग जा रहे हैं उम्रा करने के लिए,
बरेली के इमाम ने कहा असले मुराद हाजरी उस पाक दर की, यानी असल तो फिर वहां पर जाना है, तो उमरा फिर क्या मतलब है, जबकि उमरा का तस्करा तो कुरान में है। कहने वाले कह सकते हैं, और कुछ जाहिल ऐसे हैं जिनको तौफीक भी नहीं मिलती, वो जाते हैं वहीं से वापस भी आ जाते हैं, है कि नहीं। क्योंकि सीधी सी बात है, दिल में अगर मोहब्बत रसूल नहीं है तो सीधी सी बात है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल, कोई चीज काम में आने वाली नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो किसी के दिमाग में ख्याल आ जाए क्या हालात में ये क्यों कहा असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। तो इसको मैं समझा करके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सुने, वातिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, कि हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। तो हज़रात गिरामी, जो लोग उम्रा करने जाने वाले हैं या हज की सादत जिन्हें मिलती है, ये बहुत ही खुशनसीब लोग। खाने काबा जा करके देखना और उसका तवाफ करना, वहां खड़े होकर के नमाज अदा करना, ये किस्मत वालों की बात, नसीब वालों की बात। क्योंकि वहां पर जाकर के खड़े होकर के अगर कोई बंदा सिर्फ पहुंचे और पहुंचने के बाद खाने काबा को देखे, तो देखने का मतलब ये है कि अगर जाकर के नमाज पढ़े तो उस बंदे को तकरीबन 60 नेकियां मिलती है।